नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की हुई समीक्षा। पीएम ने जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान संघर्ष को लेकर बड़ा बयान, ईरान से बहुत जल्द बाहर निकलेगा अमेरिका। ईरान ने बहरीन में अमेजन सेंटर पर किया हमला। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव का नामांकन आज से। भवानीपुर में ममता के खिलाफ सुवेंदु अधिकारी भरेंगे पर्चा। असम में राहुल गांधी और अमित शाह करेंगे प्रचार। संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन आज पास होंगे 2 बड़े बिल राज्यसभा में। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला विधेयक आज होगा पेश। लोकसभा में सीएपीएफ बिल पारित कराने पर होगी चर्चा। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च, 1972 के बाद पहली बार चांद की ओर इंसानी कदम। 10 दिन में चांद का चक्कर लगाकर लौटेंगे एस्ट्रोनॉट। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रभाव से भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया और गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए प्रामाणिक जानकारी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की एक विशेष बैठक में संघर्ष के मद्देनजर उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आम लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों की उपलब्धता का आकलन किया गया। पीएम मोदी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो मौजूदा वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करें। प्रधानमंत्री ने उर्वरकों की स्थिति और खरीफ एवं रबी मौसम में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। उन्होंने गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद रहे। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया है और काफी कम समय में ईरान में हमने अपना मिशन पूरा कर लिया। इस बीच ईरान के खाड़ी देशों पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजन वेब सर्विस के एक डेटा सेंटर पर हमला किया। हमले के बाद उस जगह पर आग लग गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में 142 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल निर्धारित की गई है। भवानीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी के उम्मीदवार हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होंगे। इसके लिए वो एक रोड शो भी करेंगे।
कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस ने 10 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर सरकार का नाम भी शामिल है, जिन्हें हुगली जिले के श्रीरामपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि इनमें से एक सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है। पार्टी ने गाजोल विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले घोषित उम्मीदवार संजय सरकार के स्थान पर अब प्रेम चौधरी को टिकट दिया है। वहीं उत्तर 24 परगना के बदुरिया से काजी अब्दुल रहीम को टिकट दिया गया है। राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने अब तक कुल 293 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने की 16 तारीख को चुनाव तिथियों की घोषणा के समय इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। ये प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सभी प्रकार के मीडिया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या प्रसार का कोई अन्य माध्यम शामिल है, इन सभी पर लागू रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए 2 दिन के दौरे पर आज दोपहर असम जाएंगे। अमित शाह नौगांव जिले के कालीबोर निर्वाचन क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के समर्थन में आज दोपहर बाद 3 बजे मिस्सा हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज असम का दौरा करेंगे। राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर विपक्ष के नेता कार्बी आंगलोंग के बोकाजान और जोरहाट जिले के तिताबोर में विशाल चुनावी रैलियों में भाग लेंगे। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। आज की सूचीबद्ध कार्रवाई के बाद संसद के दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। वहीं संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज के दिन का मुख्य आकर्षण आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 रहेगा, जिस पर सदन में चर्चा और पारित कराने की प्रक्रिया की जाएगी। ये विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुका है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेजों को सदन पटल पर रखा जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी और साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित विभागीय सदस्य समिति की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। इसके बाद मंत्रियों द्वारा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल और आवास जैसे क्षेत्रों पर वक्तव्य दिए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक आज प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव लिए जाएंगे। दूसरी ओर लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी और बाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2025 को पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। यह बिल राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है। लोकसभा में दोपहर बाद प्राइवेट मेंबर बिल लिया जाएगा, जिसमें सदस्य अपने निजी विधेयकों और प्रस्ताव को रखेंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे। सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई से होगी और 4 दिनों के भीतर तीनों मैच संपन्न हो जाएंगे। भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बीच टीम प्रबंधन को नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देने का अवसर मिल सकता है। इससे टीम संयोजन में बदलाव और नए चेहरों को परखने की संभावना भी रहेगी। भारत ने आखिरी बार वर्ष 2024 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी। इस दौरे के बाद जिम्बाब्वे की टीम जनवरी 2027 में भारत का दौरा करेगी, जहां 3 मैचों की वनडे अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। ये मुकाबले कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में आयोजित होंगे। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।